हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट डज एन आईसीएआई एग्जामिनर एक्सपेक्ट यू टू राइट इन योर बिजनेस लॉ पेपर। सो आफ्टर स्कोरिंग 68 मार्क्स इन माय लॉ एग्जाम इन सीए फाउंडेशन, आई हैड अप्लाइड फॉर माय ऑफिशियल आईसीएआई सर्टिफाइड कॉपीज। आई शेयर माय कॉपीज विथ यू और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने मेरे आंसर्स को लिखा, मैंने कहाँ मार्क्स को लूज किया और मेरी क्या मिस्टेक्स थी जिससे आप सीख सकते हो ताकि वो मिस्टेक आप अपने एग्जाम में ना रिपीट करो। तो पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ ग्रेस मार्क्स के बारे में। तो ग्रेस मार्क्स ऐसे कब देता है कि जब ऐसा लगता है कि पेपर था उसका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था या फिर वो पेपर थोड़ा सा लेंथी था, तब वो ग्रेस मार्क मिलता है। और लॉ के पेपर में यूजुअली हर बार ग्रेस मार्क्स मिलते ही हैं। मे 26 वाले अटेम्प्ट में हमें 8 मार्क्स का ग्रेस मिला है। सो मेरे एक्चुअल जो आंसर शीट है उसमें मेरे मार्क्स 59.5 है और 8 मार्क्स का ग्रेस मिला के मुझे 68 मार्क्स मिले मेरे फाइनल रिजल्ट में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आंसर शीट डिस्कशन। सो दिस इज़ माई आंसर शीट। आप देख सकते हो कि मेरे 59.5 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्ट्स। ये तो पहले का है। फिर इसमें मैंने आगे ये क्वेश्चन यहाँ पे टिक किए, लाइक 1 2 3 4 5 मैंने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। एंड नाउ एज मैंने कहा कि जो भी हमें स्टार्टिंग करनी है पेपर की वो ऐसे क्वेश्चन से करनी है जो हमें सबसे ज़्यादा आता है। तो मैंने तो मेरी स्टार्टिंग क्वेश्चन 4 से करी थी। तो उसमें जैसे आप देख सकते हो मेरा ऑलमोस्ट हाईएस्ट मार्क है, 14 मार्क्स है मेरे क्वेश्चन 4 में। तो पहले 4A में इसमें ऐसा एक क्वेश्चन था कि जिसमें मल्टीपल प्रोविजंस यूज़ हो रहे थे, मतलब अलग अलग टॉपिक्स के। तो मैंने इसको पॉइंट्स बना के लिखा। आपको सारे आंसर को पॉइंट बना के लिखना है, लाइक फर्स्ट प्रोविजन, देन ये सेकंड प्रोविजन, देन थर्ड प्रोविजन एंड देन फोर्थ प्रोविजन। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस, जिसमें आप ऑन वर्ड्स में लिखना है, मतलब अपने जो भी अपने फैक्ट इस केस में समझा है उसे आपको एक्सप्लेन करना है। एंड देन फाइनली कंक्लूजन। इस कंक्लूजन में आपको पॉइंट बना के लिखना है, जैसे फर्स्ट का क्या आंसर है, सेकंड का क्या आंसर है। मैंने इस तरीके से लिखा तो मुझे 4.5 मार्क्स मिले। मेरा जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो तो बिल्कुल सही था, बट मे बी मैंने सेकंड कंक्लूजन थोड़ा सा गलत लिखा तो उसमें मुझे 1 मार्क ही मिले। तो लाइक आई स्कोर्ड 4.5 आउट ऑफ 7। 4B में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन था। अब ये चैप्टर तो मैं इतना अच्छे से पढ़ के तो नहीं गया था, सो इसमें थोड़ा बहुत तो मैंने ऑनवर्ड्स में लिखा था। एंड यू कैन सी कि मतलब ऑनवर्ड्स की वजह से मुझे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं मिले। आई स्कोर्ड 3.5 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैंने फोर्थ क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया, बिकॉज इसके 4 का सी वाला जो पार्ट था ना, वो डायरेक्टली इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन था। अब आईआरएफ का क्वेश्चन कैसे आता है पता है, डायरेक्टली थियरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। और इसमें मतलब आप सिलेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। जो मैंने मतलब निकेश सर है ना, उन्होंने आईएमपी टॉपिक्स का वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था ये वाला क्वेश्चन। तो मैं इसको एकदम बिल्कुल डिट्टो रट के गया था, तो मैंने बिल्कुल वही लिखा। एंड यू कैन सी कि आई स्कोर्ड 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। एंड इट इज़, अगर आप बिल्कुल वैसे ही लिखते हो जो बुक में लैंग्वेज में है, तो आपको फुल मार्क्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। या सो फोर्थ क्वेश्चन के बाद मैंने थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जो मुझे सेकंड सबसे अच्छा था, और उसमें सिमिलरली मुझे 13 मार्क्स मिले, विच इज़ सेकंड हाईएस्ट। एंड सेकंड क्वेश्चन में भी मुझे इतने मार्क्स मिले। इसमें मैंने सी पार्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें आप ऐसा नहीं कि आप जो ABC है उस तरीके से ही करना है, आप उसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हो। जो भी आपको जिस तरीके से आता हो उस तरीके से आप सब पार्ट्स को अटेम्प्ट करो। तो इसमें मुझे 4.5 मार्क्स मिले। देन द क्वेश्चन 3 का बी वाला पार्ट मैंने अटेम्प्ट किया था। ये पता है कैसा क्वेश्चन था ये, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 1.5 पेज का केस स्टडी वाला क्वेश्चन था। और इसमें पता है कैसा था कि ऑलमोस्ट 3 प्रोविजंस जो है ना बड़े बड़े वाले, वो एक साथ में पूछ लिया। लाइक गवर्नमेंट कंपनी भी पूछ लिया, डॉर्मेंट कंपनी भी पूछ लिया और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पूछ लिया। तो इसका आप आंसर देखोगे ना, तो सी तो प्रोविजन ही आप सिर्फ देखो कैसे मैंने लिखा है। सो ये फर्स्टली 1 पेज का, पहले तो मैंने गवर्नमेंट कंपनी समझाया, फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझाया, उसके बाद मैंने डॉर्मन कंपनी समझाया। सो ऑलमोस्ट 2 पेज का तो मेरा सिर्फ प्रोविजन है। देन फैक्ट मैंने छोटा सा ही लिखा, बिकॉज आई थिंक सो फैक्ट के शायद मार्क्स नहीं होते, इतने ज़्यादा मार्क्स भी नहीं होते, बिकॉज ये एक फॉर्मेलिटी टाइप ही आपको लिखना होता है। एंड इसको शायद वो रीड भी नहीं करते होंगे। देन मैंने फैक्ट ऑफ द केस लिखा एंड देन कंक्लूजन लिखा। तो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन और थर्ड कंक्लूजन सही थे एंड सेकंड कंक्लूजन गलत था। तो मुझे इसमें 4.5 मार्क्स मिले। अब ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली बहुत टाइम निकल जाता है, बट द थिंग इसका आपको लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज पूरे प्रोविजन लिखे बिना तो आपको वैसे भी कुछ भी मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। सो वन थिंग यू कैन नोटिस इन माई पेपर इज़ दैट मैंने कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं निकाली, ऑलमोस्ट डॉक्टर्स वाली राइटिंग निकाली है। बिकॉज द थिंग इज़ कि लॉ के पेपर बहुत लेंथी होता है और हमें इसमें बहुत कम टाइम मिलता है। तो मुझे इस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना पड़ा। ना ही मैंने कोई अंडरलाइन किया और ना ही कोई सेक्शंस को कोट किया। इसका कुछ भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका ऐसा कुछ करने से, बिकॉज पेपर का डेकोरेशन इतना मैटर नहीं करता। आप कितनी डिटेल में और कितने अच्छी तरीके से आंसर लिखते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे ही किया। पहले तो मैंने प्रोविजन लिखा, डायरेक्टली ऐसे ही लिखा, लाइक प्रोविजन ऑफ लाइक इंडियन कंपनी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर मैंने जो भी प्रोविजन थे, जो भी लाइक ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स था पार्टनर का, उसको मैंने समझा दिया वो प्रोविजन को।
फिर इतना समझाने के बाद मैंने फैक्ट ऑफ द केस लिया। फैक्ट ऑफ द केस छोटे में ही आपको लिखना होता है, एंड देन फाइनली द कंक्लूजन। कंक्लूजन अगर आपने गलत कर दिया तो आपको पूरा आगे का भी शायद थोड़ी मेहनत बेकार हो जाएगी, बिकॉज फिर ज़्यादा मार्क्स कट हो जाएंगे। अब ये उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब देखो, इसमें तो मैंने इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, यानी ये तो मैं अच्छे से याद करके गया था। इसका प्रोविजन तो मैंने बहुत अच्छे, मतलब वर्ड टू वर्ड ही ऑलमोस्ट लिखा है, एंड यू कैन सी इट। और जो मैंने ये लिखा है ना, इसमें मैंने वर्ड टू वर्ड लिखा है। अब देखो, तो इसमें मुझे कितना, मैंने 3 मार्क्स का था, उसमें 2.5 मार्क्स मिल गए मुझे। तो इसमें ऐसा, आप जितना अच्छा आंसर लिखोगे ना, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड ऑल्सो सी, लाइक 3 मार्क्स का जो भी सब पार्ट होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने कैसे किया, डायरेक्टली प्रोविजन को कोट किया, जो भी रिक्वायर्ड प्रोविजन थे वो लिखे। फिर इसमें केस स्टडी में फैक्ट ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एनालिसिस एंड कंक्लूजन करके एक ही पॉइंट में आपका कंक्लूजन और जो फैक्ट है वो बता सकते हो, और वो भी छोटे में बता देना, बिकॉज इसका इतना वेटेज नहीं है, तो वो चेक करने वाला भी मतलब समझ जाएगा वो चीज़। सो अब हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। इसमें मुझे 13 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन 2 का सी जो है ना, ये एलएलपी में से था। तो इसके मतलब ये तो मैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो एलएलपी और आईआरएफ वाला चैप्टर ना, यू कैन सी 2C था वो एलएलपी सा था, और 4C वाला आईआरएफ से था। अब ये दोनों चैप्टर्स कैसे है पता है, इसमें से डायरेक्टली थियरी क्वेश्चन आता है, और अगर आप बुक का लैंग्वेज लिख लोगे ना, इसमें बिल्कुल याद करके जाओ, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। मैंने बिल्कुल बुक की लैंग्वेज याद किया था, तो यू कैन सी कि मुझे 5.5 एलएलपी में और 6 मार्क आईआरएफ में, यानी ऑलमोस्ट 12 मार्क्स तो मैंने सिर्फ ये दो चैप्टर, इजी चैप्टर्स में से कवर कर लिए। अब इसमें सिलेक्टिव टॉपिक्स कैसे, कि निकेश सर का जो अभी आपकी अटेम्प्ट के लिए भी, रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आएगा ना, वो चैप्टर, वो जो भी टॉपिक मिलेंगे ना इन दोनों चैप्टर्स के, एलएलपी की और आईआरएफ के, उनका प्रॉपर तरीके से अच्छे से करके जाना, तो यू कैन सी के 12 मार्क्स तो मैंने ऐसे ही स्कोर कर लिया। मुझे सिर्फ 28 मार्क्स के लिए फाइट करनी थी मेरे इस पेपर में। ये उसका पार्ट 2 है, इसमें भी एलएलपी का ही पूछा था, तो इसमें भी मैंने बिल्कुल मतलब जैसे डिट्टो वैसे ही लिखा जैसे बुक में था। सो यू कैन सी के इसमें 2 और उसमें ऊपर वाले में 3.5 मिले। सो ओवरऑल मुझे 5.5 मार्क्स मिल गए 6 में से। एलएलपी में, एलएलपी वाले क्वेश्चन में, इन दोनों के एक ही क्वेश्चन आता है, आईआरएफ और एलएलपी के 6 मार्क्स ईच। सो उसको आप अच्छे से कर दोगे तो आपको 11-12 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। सो दिस क्वेश्चन इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ लाइक, मुझे ये जो टॉपिक था ना, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स और प्रेफरेंस शेयर, इसको मैं बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ के नहीं गया था, ऑलमोस्ट मैंने स्किप ही कर दिया था। बट द थिंग इज़ कि जब मैंने लेक्चर्स देखे थे ना निकेश सर के, बहुत डिटेल लेक्चर्स देखे थे मैंने, तो उससे मुझे ये एडवांटेज मिला कि मैंने जो उन्होंने सुना था ना लेक्चर में, वो सुना हुआ मेरे दिमाग में आ गया और मैंने उसको लिख दिया। एंड जो कि मैंने ये टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा था, बुक वाली लैंग्वेज में भी शायद नहीं लिखा है, बट स्टिल मुझे 3 में से इसमें 2 मार्क्स मिल गए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला था, तो इसको तो मैंने बिल्कुल अच्छे से ही प्रिपेयर किया था, बिकॉज इसका मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसका क्वेश्चन आएगा भी। तो इसमें तो मुझे 4 में से 3 मार्क्स मिल गए। सो इसमें मुझे ओवरऑल अच्छे मार्क्स मिल गए, बिकॉज मेरे को इसमें आइडिया था कि हाँ, इसमें से अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। अब इतना पेपर मैं अटेम्प्ट कर चुका था ना, अब मैंने टाइम देखा तो मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, एंड मतलब अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 40-50 मार्क्स का पेपर बाकी है मेरा अभी अटेम्प्ट करना। तो अब मैंने क्या किया कि जो भी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस थे ना, उसने मैंने सोचा कि मैं लास्ट में करूंगा, और अब मैंने डायरेक्ट थियरी क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया करना, बिकॉज थियरी में टाइम कम लगता है। सो एज यू कैन सी, ये जो 2A है ना, इसको मैंने लास्ट में किया था, इसके मैंने स्पेस छोड़ दी थी, तो इसको मैंने अभी नहीं किया था। आई डायरेक्टली शिफ्टेड टू, इसकी मैंने 3 पेजेस की स्पेस छोड़ दी, डायरेक्टली 5B पे चला गया, बिकॉज इट वॉज अ थियरी क्वेश्चन और मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता था। एंड मतलब ये जो क्वेश्चन था ना, राइट्स ऑफ माइनर, इसमें मुझे आइडिया ही था कि आएगा, तो मैंने इसको डिट्टो बुक टू बुक की लैंग्वेज में ही प्रिपेयर किया था, और बहुत अच्छे से लिखा। यू कैन सी माई आंसर, ऑलमोस्ट बुक वाली लैंग्वेज ही है प्रॉपर, और मैंने बहुत डिटेल में लिखा। एक यू कैन काउंट द पेजेस, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो 1 पेज, 2 पेज, एंड ऑलमोस्ट 3.5 टू 3 पेज लिखा मैंने, तब जाके मुझे इसमें 7 में से 6.5 मार्क्स मिले। सो इट वॉज डेफिनेटली वर्थ इट। और अगर ऐसे क्वेश्चन हो ना जो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे, और उनका क्वेश्चन आ जाए, तो उनको डेफिनेटली अपीयर करना, क्योंकि उसमें आप इतना अच्छा लिख पाओगे ना डायरेक्टली बुक की लैंग्वेज में, कि एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा, उसका इंप्रेशन ही पड़ जाएगा आपके ऊपर। सो ये मैंने इस तरीके से अटेम्प्ट किया था। उसके बाद अगेन सी, अब ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि 5 आपने क्वेश्चन 5 स्टार्ट किया तो C B A आपको साथ में ही करना है। देखो, मैंने क्वेश्चन 5 का C अटेम्प्ट किया, एंड आई डायरेक्टली जम्प टू क्वेश्चन 1 का C, बिकॉज अगेन दिस वॉज अ थियरी क्वेश्चन। तो फिर मैंने इसका भी मुझे थोड़ा बहुत आता था, बहुत अच्छे तरीके से तो मैंने इसको नहीं किया था, बट स्टिल इसमें जो 3 सब पार्ट थे, उसमें से 2 सब पार्ट मैंने अच्छे से किए थे। तो एज यू कैन सी 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, एंड अगेन आई गॉट 1.5 मार्क्स। ओवरऑल इसको मैंने 4.5 मार्क्स मिले मुझे। देन आई वेंट टू 1B। अब ये फिर से शायद एक केस स्टडी क्वेश्चन था, बट द थिंग इज कि ये सेक्शन 8 कंपनी से था। अब ये इस टॉपिक को भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, सेक्शन 8 कंपनी, बिकॉज इट वॉज वेल एक्सपेक्टेड कि इसका क्वेश्चन आ जाएगा। तो यू कैन सी मैंने प्रोविजन बहुत अच्छी डिटेल में लिखा है, एकदम बुक टू बुक वाली लैंग्वेज में।
ऐसे लंबा प्रोविजन है, बिकॉज ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन ही था और इसका प्रोविजन सेक्शन इट कंपनी का लंबा ही है. सो 2.5 3 पेज का ये मेरा आंसर हुआ है. अब सी 6-7 मार्क्स का जो भी आंसर होगा ना, यूजुअली आपको 2-3 पेज लिखने पड़ेंगे, बिकॉज वो एग्जामिनर को एक्सपेक्टेड ही होता है कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन है. और इसका केस स्टडी था ऑलमोस्ट 1.5 पेज का केस स्टडी था. सो इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एग्जामिनर कि आप लंबा आंसर लिखो एंड आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा. Then again I shifted to question 5. इसका ए अगेन दिस वॉज प्रोबेबली केस स्टडी क्वेश्चन. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था, बट द थिंग इसका अटैम्प्ट तो करना ही था क्योंकि थोड़ा बहुत पेपर तो अटैम्प्ट करना पड़ेगा. तो इसको मैंने अटैम्प्ट किया. मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया था, बट अब जो भी समझ आया, जो भी प्रोविजन लगा सकता था मैंने लगाया, ट्राई किया. ब्लैंक छोड़ोगे तो वैसे भी कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आप कुछ लिख लोगे तो शायद वो कुछ मार्क्स दे दे. एंड सिमिलरली मुझे ज़्यादा तो समझ नहीं आया था ये क्वेश्चन, बट मैंने इसमें फिर भी थोड़ा अटैम्प्ट किया और मुझे सही भी आया थोड़ा क्वेश्चन. तो 7 में से मुझे 3.5 मार्क्स मिल गए, विच इज़ वर्थ इट. नाउ दिस वॉज द लास्ट सेकंड क्वेश्चन विच आई अटेम्प्टेड. इसके बाद पेपर यू कैन सी इज ब्लैंक. अब इतना करने के बाद मैं वापस शिफ्ट हुआ. जो मैंने बीच में वो स्पेस छोड़ी थी ना मेरे क्वेश्चन 2 के लिए, तो मैं फिर से वहाँ पे गया. मैंने जो बचा वो मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, ऑलमोस्ट लाइक 5 to 7 मिनट्स ही बचे थे. सो आई वेंट टू द क्वेश्चन 2. अब इसमें ऐसा था, मुझे एंड मोमेंट में मेरा थोड़ा बहुत प्रोविजन मुझे याद आ गया, तो मैंने फटाफट कैसे किया कि जो प्रोविजन था ना उससे मैंने जल्दी से लिख लिया ताकि थोड़े बहुत उसके मार्क्स मिल जाए. देन मैंने उसका कंक्लूजन लिख लिया, बिकॉज दैट इज़ द एक्चुअल आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1 2 3. यू कैन सी तीनों को कंक्लूजन लिखे. और मैं फैक्ट ऑफ द केस लिख ही रहा था. मैंने थोड़ी गलती कर दी, मैंने फिर से कंक्लूजन लिखा. इसमें फैक्ट ऑफ द केस होना चाहिए, तो मैं फिर से फैक्ट ऑफ द केस लिख ही रहा था कि तब टाइम खत्म हो गया और मैं पूरा नहीं कर पाया. इसमें मुझे इतना अच्छे मार्क्स तो नहीं मिले, लेकिन थोड़ा कम ही मार्क्स मिले, बट कुछ भी मतलब एंड में ही लिख रहा था तो थोड़े बहुत मार्क्स भी इनफ थे. सो दैट कंक्लूड्स माई वीडियो ऑन हाउ आई रोट माई आंसर्स इन द लॉ पेपर. अब इसमें फाइनली आपको कुछ एडवाइस इस वीडियो में इसमें यही दूंगा कि देखो, आपने मेरा जैसे आंसर्स देखे, उसमें मेरे कुछ आंसर्स ऐसे थे जिसमें मुझे ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिले और लाइक 0.5 मार्क्स ही कट हुए. वो क्यों हुए? बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट प्रॉपर जो बुक का कीवर्ड्स था ना वही लिखा, एक्जैक्टली बुक की लैंग्वेज. और ICAI भी ऐसे डिमांड करता है, एग्जामिनर ऐसा डिमांड करता है कि आप जो बुक वाली लैंग्वेज है बिल्कुल अगर वैसे लिखोगे ना. कुछ जैसे ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे लग रहे थे कि आएंगे ही सही, तो उसमें बिल्कुल बाई हार्ट करके गया था, बाई रट्टा मार के गया था, और वो मैंने जैसे थे वैसे ही लिख लिए उसमें. तो यू कैन सी कि मुझे उसमें फुल मार्क्स मिले. तो आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसे आप ऐसा करो कि एकदम अच्छे से करके जाओ, ताकि आप एग्जाम में लिखो ना तो एक एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन पड़ती है, नहीं भाई इसको लॉ वाली लैंग्वेज और बुक वाली लैंग्वेज लिखना आता है, और ये कीवर्ड्स भी सारे इंक्लूड करे इसने क्वेश्चन में. एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि चैप्टर्स जैसे कि LLP IRF है, इसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. इसमें से बहुत ईजी चैप्टर्स है, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आते हैं, और आप उसको अच्छे से करोगे ना. तो जैसे मैंने किया, मैंने 12 मार्क्स इसमें से जो थे ये दोनों चैप्टर्स से आए, और मैंने उसमें 11.5 मार्क्स स्कोर किए. सो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ये दोनों चैप्टर्स में. अब मैं बात करूँगी चैप्टर LLP और IRF में जो सिलेक्टिव टॉपिक्स वो मैंने कैसे फाइंड आउट किया. तो उसमें ऐसा था, निकेश अग्रवाल सर है ना, आपकी अटेम्प्ट के 1 मंथ पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो बनाएंगे. उसमें वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना वो मार्क करवा देते हैं. अब द थिंग इज कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में था ना बहुत बार क्वेश्चन आता है. लाइक उन्होंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर रहे थे ना उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस भी आए थे, बट ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ वही करके जाना है, बिकॉज यू कैन नेवर प्रिडिक्ट ICAI. काफी ऐसे भी टॉपिक्स थे जो उन्होंने कहा था कि मत करके जाना, फिर भी उसमें से क्वेश्चन आ गए थे. तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका आप रेफरेंस ले सकते हो. ऐसे चैप्टर्स में जैसे LLP है, IRF है, उसमें आप वो सब क्वेश्चंस करके जाओगे ना तो भी चलेगा. बट जो बड़े वाले चैप्टर्स है ना उसमें मैं रिकमेंड करूंगा आप सारे टॉपिक्स करना, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना. कंप्लीटली वो वीडियो पे डिपेंडेंट मत रहना, बिकॉज ICAI बहुत बार अलग अलग और नहीं लगता है, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार. तो आप पूरा प्रिपेयर करके जाना. वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट जो क्वेश्चन 1 का A पार्ट था और क्वेश्चन 5 का C पार्ट था वो तो मेरा छूट ही गया था, बिकॉज टाइम भी कम था और मुझे मतलब आता भी नहीं था इतना, तो वो छूट गया. और प्लस मेरा क्वेश्चन 2 का जो A है उसमें मैं आधा ही कंप्लीट कर पाया था. तो ऑलमोस्ट 85 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट किया, फिर भी मेरे उसमें 60 मार्क्स मिल गए. सो लाइक इसलिए मिले बिकॉज मैंने उसमें जितना हो सके उतने कीवर्ड्स और प्रोविजन को अच्छे से बुक वाली लैंग्वेज में याद करने की ट्राई किया था. So that was the complete analysis of my ICAI certified business law copy. The biggest lesson I learned is that scoring good in law is not just about studying the most, it is about writing what the examiner expects you to write. तो आप मेक श्योर करना है आपके जो आंसर है उसमें आप जो प्रोविजन है, कीवर्ड्स है, उसे अच्छे से लिखो, आप कंक्लूजन सही लिखो, एंड दैट वे यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. I hope this breakdown helped you understand what a good law answer sheet looks like and what mistakes you should avoid in your exam. If you want me to analyze the certified copy of accountancy, then do let me know in the comments. If you found this video helpful, like the video, subscribe the channel, and do share it with your friends appearing for CA Foundation exams. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. Until then, study hard and best of luck for your exams.